मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर हालिया दिनों में जारी होने वाली फेक न्यूज़ वॉच डॉग की 38 सफ़ात पर मुश्तमिल एक नहायत अहम और चश्मकुशा दस्तावेज़ जिसने सरकारी दावों और बयानात का तनकीदी जायज़ा लेते हुए कई अहम हक़ाइक़ अवाम के सामने रखे हैं। इस रिपोर्ट में इस बात का इंकशाफ किया गया है कि हुकूमती सतह पर बरसों से अवाम के साथ पेट्रोलियम मसनूआत के उतार चढ़ाव के हवाले से मालूमात की पर्दापोशी और गुमराहकुन बयानियाँ पेश करने का सिलसिला जारी रखा गया। अब इस रिपोर्ट के मुताबिक बैनुल-अक़वामी मार्केट में खाम तेल की कीमत और पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत का बराह रास्त मवाजना हुकूमती दावों को मशकूक बना रहा है। जैसा कि साल 2000 में खाम तेल की कीमत $22 फी बैरल और पेट्रोल ₹30 फी लीटर था, जबकि 2025 में खाम तेल की कीमत $69 फी बैरल होने के बावजूद पेट्रोल ₹272 फी लीटर तक पहुंच गया। इस फर्क की बुनियादी वजह रिपोर्ट में पेट्रोलियम लेवी और दीगर बिलवास्ता टैक्सेस को करार दिया गया है, जिनका बोझ बराह रास्त आवाम पर डाला गया। इस रिपोर्ट का एक और अहम इंकशाफ ये है कि पेट्रोलियम लेवी की मद में हुकूमत की वसूलियाँ गुज़श्ता माली साल में 1.02 खरब रुपए की रिकॉर्ड सतह तक जा पहुंची है। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में भी महज 3 बरसों यानी 2022 से 2025 में 118 रुपए का इजाफा हुआ, जो आम शहरी के लिए नाकाबिले बर्दाश्त बोझ बन चुका है। रिपोर्ट इस बात की तरफ भी इशारा करती है कि हुकूमत की जानिब से बार बार ये तासुर दिया जाता रहा कि कीमतों का तयन एक शफाफ और खुदकार निज़ाम के तहत होता है, जबकि हकीकत इसके बरक्स है और इस हवाले से ओगरा की हैसियत महज सिफारिशाती इदारे जैसी है, जबकि असल फैसले हुकूमत की सतह पर सियासी और माली मफादात को मद्देनजर रखते हुए किए जाते हैं। रिपोर्ट में हुकूमत के दोहरे मयार पर शदीद तनकीद की गई है। जब कीमतें बढ़ानी हों तो फौरी इतलाक किया जाता है, जबकि बैनुल-अक़वामी मार्केट में कमी के बावजूद कीमतों में रिलीफ देने में ताख़ीर की जाती है। रिपोर्ट में इस रवैये को दानिस्ता अवामी मफाद के बरक्स और माली मफाद के हुसूल के लिए इस्तेमाल किया जाना करार दिया गया है। इससे भी बढ़कर रिपोर्ट में बताया गया है कि हुकूमतें अमूमन इंतखाबात से कबल पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती करती हैं और इक़्तिदार में आते ही कीमतें बढ़ा देती हैं, जिससे ज़ाहिर होता है कि कीमतों का तयन दरअसल एक सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में शफाफियत के फुकदान की बुनियादी वजह मालूमात को खुफिया रखना और कीमत के तयन का फार्मूला शाया ना करना है। यही वजह है कि पाकिस्तान का पेट्रोलियम मॉडल बेज़ाब्तगियों, सियासी मदाखलत और गैर शफाफियत की अलामत बन चुका है। इसके मुकाबले में भारत, फ्रांस और थाईलैंड में कीमतों का तयन शफाफ तरीके से किया जाता है और अवामी सतह पर इसकी वजाहत मौजूद होती है। फेक न्यूज़ वॉच डॉग ने गुज़श्ता 2 दहाइयों के हुकूमती वज़रा के बयानात का भी जायज़ा लिया और इन्हें हकीकत के मुनाफी करार दिया है। इन बयानात में बार बार दावा किया जाता है कि कीमतों का तयन आलमी मंडी के तहत खुदकार निज़ाम से हो रहा है या अवामी मफाद को मद्देनजर रखते हुए किया जा रहा है, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ इसके बरक्स हैं। रिपोर्ट के मुताबिक IMF प्रोग्राम को जिस तरह हुकूमतें महंगाई का जवाब बनाकर पेश करती हैं, वो दरअसल एक जुज़वी सच है। असल मसला गैर ज़रूरी सरकारी अखराजात और टैक्सेस हैं, जिनका बोझ बराह रास्त आवाम को बर्दाश्त करना पड़ता है। फेक न्यूज़ वॉच डॉग ने अपने वाइट पेपर में इस्लाहात की भी सिफारिश की है। खासतौर पर कहा गया है कि कीमतों के तयन का फार्मूला ओगरा की वेबसाइट पर शाया किया जाए और ओगरा को मुकम्मल इख्तियारात दिए जाएँ ताकि वो सियासी मदाखलत से आज़ाद होकर शफाफियत के साथ कीमतें तय कर सके। इसके अलावा पेट्रोलियम सेक्टर में मुकम्मल रेगुलेटरी इस्लाहात की ज़रूरत पर भी जोर दिया गया है ताकि कीमतों में बार बार की गैर ज़रूरी तब्दीलियाँ और सियासी खेल का खात्मा किया जा सके। फेक न्यूज़ वॉच डॉग की ये रिपोर्ट इस बात पर जोर देती है कि जब तक पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत के शोबे को शफाफ, आज़ाद और आवाम के सामने जवाबदेह नहीं बनाया जाता, तब तक महंगाई की मौजूदा लहर को रोकना नामुमकिन है। हुकूमत को चाहिए कि वो कौमी मफाद के नाम पर इजाफी टैक्स लगाने की बजाय अपने अखराजात में कमी करे ताकि पेट्रोलियम मसनूआत की असल कीमत आवाम तक मुंतकिल की जा सके और माशी दबाव कम हो। इस तरह न सिर्फ आवाम का एतमाद बहाल होगा बल्कि मईशत को भी इस्तेहकाम मिलेगा। ये रिपोर्ट दरअसल एक मौका है कि पेट्रोलियम सेक्टर में मौजूद खराबियों का इदराक करके हकीकी तब्दीली की तरफ बढ़ा जाए। अब अगर देखा जाए कि पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तयन कैसा होता है, तो मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तयन बज़ाहिर ओगरा करती है, जो हर 2 हफ्ते बाद बैनुल-अक़वामी मंडी की कीमतों, डॉलर के मुकाबले रुपए की कदर और दीगर अवामिल को मद्देनजर रखकर कीमत का तयन करती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक असल हकीकत यह है कि ओगरा की हैसियत महज सिफारिश तक महदूद है, जबकि हतमी फैसला वज़ारत ख़ज़ाना और वज़ीर आज़म की मंजूरी से किया जाता है। दरहकीकत हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत पर 2 बड़ी मद में टैक्स वसूल करती है। पहला जनरल सेल्स टैक्स यानी GST और दूसरा पेट्रोलियम लेवी। ये दोनों बराह रास्त कीमत का हिस्सा होते हैं, यानी अगर हुकूमत पेट्रोलियम लेवी में इजाफा करती है तो पेट्रोल की कीमत फ़ौरन बढ़ जाती है, चाहे आलमी मंडी में कीमत ना भी बढ़ी हो। इसी तरह जब बैनुल-अक़वामी मार्केट में कीमत बढ़ती है तो हुकूमत अक्सर इस इजाफे को पूरा आवाम तक मुंतकिल कर देती है, लेकिन अगर आलमी मार्केट में कीमत कम हो तो हुकूमत पेट्रोलियम लेवी या GST बढ़ाकर
मकामी सतह पर कीमत ज़्यादा रखने की कोशिश करती है। यही वजह है कि अक्सर औकात बैनुल-अक़वामी सतह पर कमी के बावजूद मकामी सतह पर कीमत कम नहीं होती। और अब जैसा कि फेक न्यूज़ वॉचडॉग की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता माली साल में हुकूमत ने सिर्फ पेट्रोलियम लेवी की मद में आवाम की जेब से 1.02 खरब रुपए निकाले और यूं फी लीटर के हिसाब से पेट्रोलियम लेवी की शरह भी तारीखी हद तक बढ़ा दी गई है और 103 रुपए फी लीटर तक जा पहुंची है, जिसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई पाकिस्तानी शहरी एक महीने में औसतन 50 लीटर पेट्रोल खरीदता है तो इसमें से तकरीबन 5,000 रुपये वो सिर्फ पेट्रोलियम लेवी की शक्ल में हुकूमत को अदा करता है। इसी तरह अगर मुल्क में सालाना करोड़ों लीटर पेट्रोल इस्तेमाल होता है तो मजमूई तौर पर आवाम पर टैक्सेस का बोझ अरबों में नहीं बल्कि खरबों रुपए तक पहुंच जाता है। ये तमाम हकाइक साबित करते हैं कि पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत का बढ़ना महज बैनुल-अक़वामी मार्केट की वजह से हुकूमत की अपनी पॉलिसीज़, टैक्सेस और लेवी की वजह से भी है, जो महंगाई को मजीद बढ़ाते हैं और आम आदमी की ज़िंदगी को मुतासर करते हैं। अभी एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और इंपॉर्टेंट स्टोरी शेयर करेंगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ।